हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी की बात नहीं मानी। इस वजह से वांगजी ने उसकी स्कॉलरशिप बंद करवा दी थी और साथ ही उसने मिस्टर वे को भी काम पर आने से मना कर दिया था। ये सब कुछ देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे वांगजी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर भी वो उसके सामने होता तो पता नहीं विंग उसके साथ क्या कर देता। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है। विंग को ये सब कुछ सोचकर रात भर नींद नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठ गया था और जल्दी जल्दी तैयार होकर वो अपने घर से बाहर निकला। उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये देखकर वे चांगसे और कांगसे सनरिन दोनों परेशान हो गई थी। विंग कभी भी अपनी फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करता है और फिर आज तो उसने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली हैं। कांगसे सनरिन कहती है इसे हो क्या गया है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पर वे चांग से कहते हैं ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। मैंने उससे पूछा भी था लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। क्यों ना तुम जियांग चंग से पूछो, उसे ज़रूर पता होगा। उस पर कांग से सनरेन ने नोट किया वैसे भी विंग बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता और ना ही वो जल्दी डिसअपॉइंट होता है, कोशिश करता रहता है। तो फिर आजकल ऐसा क्या हो गया है जो वो इतना ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ विंग इतनी जल्दबाजी में लन कॉरपोरेशन के लिए निकल रहा था। वो लन कॉरपोरेशन पहुंच चुका था। उसने सोच लिया था कि वो आज वांगजी से बात करेगा। वो नहीं चाहता है कि उसके फादर की तरह वांगजी उसकी मदर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। विंग सीधे एलिवेटर की तरफ गया। रिसेप्शनिस्ट ने जब ये देखा तो वो उसे रोकने वाली थी लेकिन विंग बिना उसकी बात सुने वहाँ से चला गया। इसलिए उसे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ा। विंग उसी फ्लोर पर रुका जहाँ पर वो पिछली बार रुका था क्योंकि वांगजी भी उस दिन उसके साथ उसी फ्लोर पर रुका था। विंग इधर उधर देख रहा था। उसे नहीं पता है कि वांगजी किस कैबिन में बैठता होगा। तभी उसकी नज़र सॉन्गलैन पर गई। वो उसके पास गया और उसने उससे कहा, लान वांगजी कहाँ पर है। विंग की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। सॉन्गलैन तो उसे देखकर डर ही गया था। वो कहता है, मिस्टर वे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर विंग कहता है, लान वांगजी कहाँ पर है। सब लोग विंग को हैरानी से देख रहे थे। ये कौन है जो उनके बॉस को इस तरीके से बुला रहा है। इस पर सॉन्गलैन कहता है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, बॉस अपने कैबिन में हैं, वो कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। विंग ने उसे घूर कर देखा। वो कहता है, कैबिन कहाँ पर है। सॉन्गलैन हंसते हुए कहता है, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ, 1 मिनट। और वो वांगजी के कैबिन में चला गया लेकिन विंग ने इंतज़ार नहीं किया। वो भी सॉन्गलैन के पीछे सीधे वांगजी के कैबिन में चला गया। इससे पहले कि सॉन्गलैन कुछ कह पाता विंग उसके सामने आ गया। जब वांगजी ने उन दोनों को देखा तो वो हैरान हो गया था। वो एक एम्प्लॉय से बात कर रहा था। उसे देखकर कहता है, ये सब कुछ मैं बाद में देख लूँगा, तुम अभी जाओ। फिर उसने सॉन्गलैन को देखा। सॉन्गलैन विंग को देखकर कहता है, मिस्टर वे मैंने आपसे कहा था ना बाहर वेट कीजिए, आप इस तरीके से अंदर क्यों आ गए, बाहर चलिए प्लीज़। वो विंग को ले जाने वाला था लेकिन विंग ने झटके से उसे अपना हाथ छुड़ाया। वो कहता है, चुप करो, मुझे इससे बात करनी है। सॉन्गलैन ने डर से वांगजी की तरफ देखा। वांगजी कहता है, तुम जाओ, मैं इससे बात कर लूँगा। फिर सॉन्गलैन वहाँ से चला गया। विंग वांगजी के पास गया। वो टेबल पर अपने हाथ पटाकर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा। लान वांगजी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगा। विंग की बात सुनकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गई। विंग गुस्सा करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरी कंप्लेन करोगे, किससे। विंग ने उसे गुस्से में देखा। वो कहता है, तुम ये सब कुछ जो भी कर रहे हो ये बंद कर दो। तुमने मेरे फादर को काम पर आने से मना किया, इन सब में उनकी क्या गलती है, उन्हें तो पता भी नहीं है। इस पर वांगजी कहता है, तो फिर क्या तुम चाहते हो उन्हें पता चल जाए। विंग कहता है, ये सब कुछ बंद कर दो। इस पर वांगजी कहता है, इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात मान ली है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वांगजी की बात नहीं मानना चाहता है। वो उस लड़की को नहीं देखना चाहता है। उसका चेहरा देखकर ही उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा अननोइंग फील हो रहा है। वो 1 सेकंड के लिए भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता है। वो उसे नहीं झेल सकता है, किसी भी हालत में नहीं झेल सकता। विंग के चेहरे को देखकर ही वांगजी को अपना जवाब मिल गया था। वांगजी को सच में हंसी आ रही थी। ऐसा पहली बार है जो उसे किसी को देखकर हंसी आ रही है। वो अपनी चेयर से उठकर विंग के पास आकर कहता है, विंग
कैलेनी सच में इतनी अनोइंग है जो तुम उससे कुछ टाइम के लिए भी बात नहीं कर सकते हो। मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ। वो थोड़ी ज़िद्दी है लेकिन बहुत ही स्वीट है। कुछ दिन तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें उसके साथ अच्छा लगने लगेगा, ट्रस्ट मी। अपनी बातों पर वांग जी को खुद ही कन्फ्यूजन हो रही थी। आखिर वो क्या बकवास कर रहा है, वो इनको कन्विंस करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और सेम यही चीज़ विंग को भी लग रही थी। वांग जी क्यों उससे ज़बरदस्ती कर रहा है, क्यों ज़बरदस्ती उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो क्लियरली जानता है कि विंग उसकी बात नहीं सुनेगा। थोड़ी देर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो कि मेरी बात माननी है तुम्हें? इस पर विंग एक गहरी शाई करके कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ, किसी भी हाल में नहीं मान सकता हूँ। मिस्टर लान वांग जी, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पसंद करता हूँ और ना ही मैं उसे पसंद कर सकता हूँ क्योंकि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। थोड़ी देर फिर शांति हो गई थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कह दिया है। वो तो बस कोई बहाना बनाना चाहता था। वांग जी भी बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहा था। विंग सोच रहा था, क्या ये काम करेगा? ओ गॉड विंग, तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुमने ये क्या कह दिया? वो क्या सोच रहा होगा? फिर वो खुद से ही कहता है, लेकिन जो भी हो, एक बार ये कन्विंस हो जाए तो देखा जाएगा। विंग वांग जी के बोलने का इंतज़ार कर रहा था लेकिन वांग जी ने कुछ कहा नहीं। वो विंग को देख रहा था और धीरे धीरे वो उसके पास आने लगा। उसे आगे बढ़ता देख विंग पीछे जाने लगा। जब उसकी पीठ पीछे वॉल से टकराई तब जाकर वो रुका। तब तक वांग जी उसके बहुत ही करीब आ चुका था। विंग को उसकी सेंट महसूस हो रही थी। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वांग जी क्या कहेगा? कहीं उसने उसे डांट दिया तो? ओ गॉड, उसका गला सूख रहा था। अब वो उससे कहे तो क्या कहे? और ये उसके करीब क्यों आ रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि विंग कुछ सोच समझ पाता, वांग जी ने उसे उसके वेस्ट से पकड़ लिया था। सरप्राइज में विंग की आंखें बड़ी हुई ही थी कि तभी उसे एक शॉक मिल गया। वांग जी उसे किस करने लग गया था। वांग जी के लिप्स विंग को बहुत ही वार्म महसूस हो रहे थे। वांग जी को भी विंग के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहे थे। वो उसके लिप्स को लिक कर रहा था और अपनी टंग को इंसर्ट करने के लिए उसके लिप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। विंग ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये उसके साथ हो क्या रहा है? क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या फिर उसका दिमाग खराब हो गया है, वो कुछ भी सोचने लगा है? लग रहा है कि अभी वांग जी भी पॉजेस हो गया है। वो भी बिना सोचे समझे बस जो उसके मन में आ रहा है वो किए जा रहा है। वो विंग के लिप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। तब जाकर विंग को अपना होश आया कि वो कहाँ पर खड़ा है और उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए उसने ज़ोर से वांग जी को चेस्ट से पुश किया। वांग जी उससे दूर हो गया था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग के इस सडन पुश से वांग जी गिर ही जाता अगर उसने अपने टेबल को नहीं पकड़ा होता तो। विंग को अपने सामने इस तरीके से देखकर वांग जी को समझ आया कि उसने ये क्या कर दिया है। वो खुद से ही कहता है, लान वांग जी, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसने ये क्या कर दिया है। वो विंग से कहता है, मैं बस। अब वो क्या कहे? उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर भी जैसे तैसे वो उससे कहता है, अभी तुम्ही ने तो मुझसे कहा कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, तो फिर तुमने मुझे इस तरीके से पुश क्यों किया? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टूपिड जैसी बातें कर रहा है। इस तरीके की हरकतें वो कैसे कर सकता है? विंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? और दूसरी तरफ शॉक में विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो डिसबिलीफ में वांग जी को देख रहा था। क्या ये इंसान पागल हो गया है? ये कैसी बकवास कर रहा है? विंग को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने इधर उधर देखा। टेबल पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी। उसने उन फाइल्स को उठाया और वांग जी के ऊपर फेंक दिया। वांग जी सरप्राइज होकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विंग ने टेबल पर जितने भी पेपर्स रखे हुए थे वो सारे उठाकर वांग जी के ऊपर फेंक दिए। वो गुस्से में उसकी तरफ बाकी सामान फेंक कर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े पागल इंसान होंगे। मुझे लगा था मैं तुमसे बात करूंगा, तुम मेरी बात समझ जाओगे और अपनी उस बहन को भी समझाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े पॉवर्ट हो।
तुमसे अच्छी तो तुम्हारी वो अननोइंग बहन है। एटलीस्ट वो दूर रहकर तो बात करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? विंग अभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसे तो अपने हाथ पैरों में स्ट्रेंथ भी फील नहीं हो रही थी। वांग जी उसे रोककर कहता है, विंग रुक जाओ, मेरा सामान इस तरीके से फेंको मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसके हाथ में जो लग रहा था वो उसे उठाकर वांग जी के ऊपर फेंक रहा था। वांग जी जल्दी से उसके पास आया और उसने टाइटली उसके हाथों को पकड़ लिया। एक बार फिर से उसने विंग को वॉल पर पिन कर लिया था। उसके हाथों को टाइटली पकड़ कर कहता है, मैंने कहा ना रुक जाओ, मेरा सामान मत फेंको। लेकिन विंग है जो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। वो उससे कहता है, मेरे हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। लेकिन वो विंग के हाथों को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए विंग ने जोर से उसके कंधे पर बाइट किया। वांग जी को इतना दर्द हुआ कि वो जोर से चिल्ला उठा। वो अपना कंधा पकड़कर विंग से दूर हो गया था। तभी सॉन्गलैंड ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो कहता है, बॉस क्या हुआ है? वांग जी की आवाज़ सुनकर बाहर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे वो भी उसके कैबिन की तरफ देखने लग गए थे। सब अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए थे और अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। सॉन्गलैंड ने जब उस केबिन की हालत देखी तो वो शॉक हो गया था। पूरे कमरे में पेपर्स बिखरे हुए थे। वांग जी की डेस्क पूरी मैस हो चुकी थी और वो खुद अपना कंधा पकड़कर एक जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन थे। विंग तो अभी भी उस वॉल के पास ही खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा डर भी रखा है। उसने ये क्या कर दिया कि उसने लान वांग जी को हर्ट कर दिया। विंग अब तो तुम गए काम से, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। सॉन्गलैंड जल्दी से वांग जी के पास गया। वो कहता है, बॉस क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? वांग जी ने एक गहरी साई की। वो सॉन्गलैंड को देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ। सॉन्गलैंड कहता है, ये कमरे की हालत क्या कर दी आपने ऐसी? वो उन पेपर्स को उठाने लग गया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा जो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसका चेहरा तो बिल्कुल रोने वाला हो गया था। अगर वांग जी अभी उससे कुछ भी कहेगा तो विंग सच में रो जाएगा। विंग ने पाउट कर लिया था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बन गए थे। अब वो अपनी जगह से हिला भी तो वो आंसू बहने लगेंगे। सॉन्गलैंड ने जल्दी से सारे पेपर्स को कलेक्ट किया। उसने उन्हें फाइल के अंदर रखा। वांग जी ने उसे इशारा किया तो उसने देखा कि बाहर के सारे एम्प्लॉय अंदर केबिन में देख रहे थे। वो सभी क्यूरियस थे कि वांग जी के साथ हुआ क्या, वो चिल्लाया क्यों और उसके साथ कमरे में वो लड़का कौन है। सॉन्गलैंड ने उन सबको देखकर अपना अपना काम करने को कहा, इसलिए वो सब लोग अपनी अपनी डेस्क पर बैठ गए थे। विंग तो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैचू बन गया था। ना वो हिल रहा था और ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना ही वो किसी को देख रहा था। सॉन्गलैंड वांग जी से कहता है, बॉस क्या हुआ है, क्या सब ठीक है, क्या आप हर्ट हैं? वांग जी की नज़र अभी भी विंग पर थी और विंग का चेहरा झुका हुआ था। उसने अपनी शर्ट को हटाया तो देखा कि विंग के दांतों के निशान वहाँ पर थे। उसने सॉन्गलैंड को देखकर कहा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? सॉन्गलैंड ने पास के ड्रॉर से उसे फर्स्ट एड बॉक्स ला कर दिया। वो कहता है, क्या आप हर्ट हैं? वांग जी ने उससे कहा, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आना, अभी जाओ यहाँ से। सॉन्गलैंड ने एक बार विंग को देखा और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग सिसकियाँ लेकर कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरे हाथों को इतना टाइटली पकड़ के रखा था, मुझे दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसकी गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। वो वांग जी को नहीं देख रहा था, लेकिन वांग जी को पता चल गया था कि वो अब रोने लग गया है। वांग जी ने चेयर निकाली और वो बैठकर उस फर्स्ट एड बॉक्स को खोलने लगा। विंग उसे ही देख रहा था। वांग जी उसे अभी डांटेगा, क्या वो उससे कुछ कहेगा? ओह गॉड, अभी तक तो सिर्फ उसके फादर थे, अब वो उसकी मदर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। विंग, तुम कितने बड़े गधे हो, तुमने अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली। आजकल तुम्हारे दिन ही ख़राब है। तुम यहाँ पर आए ही क्यों? कि तुम मुसीबत सॉल्व करने आए थे या फिर उसे बढ़ाने आए थे? इससे अच्छी तो लैनी ही है। मैंने क्यों उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगा? विंग के दिमाग में न जाने ऐसे कितने थॉट्स आ रहे थे। वांग जी ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए थे। वो विंग को देखकर कहता है, अगर तुम यहाँ आकर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये सुनकर विंग ने उसकी तरफ देखा और वो जल्दी से वांग जी के पास आया। वो उससे कहता है, मैं करूँगा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्यों वो उसे परेशान कर रहा है, वो कितना स्वीट है। लेकिन फिर उसने अपना स्ट्रेट सा फेस बनाया। वो कहता है, अब तुम मुझे देखते रहोगे या फिर ये भी चेक करोगे कि मुझे कितनी चोट लगी है। विंग ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके कॉलर को हटाकर देखा तो वहाँ पर उसके दांतों के निशान थे जिनसे थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। विंग सोच रहा था, ओ गॉड, क्या मैंने इतना ज़्यादा काट दिया। उसने जल्दी से उस बॉक्स से दवाई निकाली और वो वांग जी के जख्म पर दवाई लगाने लगा। विंग की फिंगर्स वांग जी को बहुत ही ठंडी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बैंडेज करने के बाद विंग उससे दूर होने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे उसकी वेस्ट से पकड़ लिया। उसने आंखें खोलकर विंग को देखा। वो कहता है, मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुम जितने सॉफ्ट दिखते हो उतने हो नहीं। विंग अपनी कमर से उसको हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, वरना मैं आपको फिर से हर्ट कर दूंगा। और मैं बता रहा हूँ, इस बार तो मैं फर्स्ट एड भी नहीं करूँगा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। जिस तरीके से विंग उससे कह रहा है, विंग उसे बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा है। फिर वांग जी ने उसे छोड़ दिया। विंग ने जल्दी से अपना बैग उठाया और वो कमरे से बाहर भाग गया। वांग जी उससे कहता है, विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उस बिल्डिंग से बाहर आने के बाद विंग ने राहत की सांस ली। वो कहता है, वेवुशियन, मान क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। अब न जाने वो तुम्हारे लिए कौन सी मुसीबत खड़ी करेगा। तभी उसे वांग जी की वो किस याद आई। वो अपने बालों को पकड़कर कहता है, उस पॉवर्ट ने मुझे किस भी किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी फर्स्ट किस थी, डफर कहीं का। और फिर वो अपने कॉलेज के लिए चला गया। दूसरी तरफ वांग जी अभी भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसने अपना हेड टेबल पर रख रखा था। वो यही सोच रहा था कि वो इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कैसे कर सकता है, वो खुद पर कंट्रोल कैसे नहीं कर पाया। विंग को अपने पास देखकर उसे हो क्या गया था। वो कैसे उसके पास गया और उसने उसे किस भी किया। ओह गॉड, ये सब कुछ कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। वांग जी, तुम सच में पॉवर्ट हो गई हो। अगर इस बारे में गगा को पता चला तो वो क्या कहेंगे, और लैनी को पता चला तो वो तो वांग जी को खाई जाएगी। विंग जब लेट कॉलेज पहुंचा तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो आज इतना लेट कैसे हो गया, वो लोग कब से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब विंग उन्हें कैसे बताए कि वो लैंड कॉरपोरेशन गया था और उस पागल इंसान के साथ उसका इनकाउंटर हुआ और उसने क्या क्या किया। वो सब कुछ तो विंग खुद भी नहीं सोचना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वो फ्लैशबैक आ ही जा रहे हैं। तभी वैसांग ने उसे याद दिलाया कि एक वीक ख़त्म हो गया है। विंग अपनी फ़ीस कब सबमिट करेगा। ये सुनकर तो विंग का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। जियांगचंग उससे कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुमने ये बात अंकल आंटी को नहीं बताई है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विंग ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। आखिर वो इनसे फ़ीस कैसे बोरो कर सकता है। उसे पता है कि उसके दोस्त उसकी मदद कर देंगे, लेकिन बात वही है ना, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। और फिर अगर जियांगचंग की मदर को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। वैसांग कहता है, हाँ वे ब्रदर, जियांगचंग बिल्कुल सही कह रहा है, हम आपकी फ़ीस भर सकते हैं अगर आप कहें तो। विंग उन लोगों को मना करने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने कहा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। उन सब ने उस तरफ देखा तो शिचिन वहाँ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। विंग शिचिन के पास चला गया। शिचिन कहता है, वेवुशियन, आई एम रियली सॉरी। अपने भाई और बहन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है लैनी थोड़ी ज़िद्दी है और वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, और वांग जी वो लैनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि सिर्फ एक वही है जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसलिए उसके लिए जो भी बन पड़ता है वांग जी करता है, और कई बार तो वो ये भी भूल जाता है कि वो सही कर रहा है या फिर गलत। आई नो उसने तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद करवाई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं उसे फिर से स्टार्ट करवा दूंगा। उसने तुम्हें जो भी परेशान किया है उसके लिए फिर से सॉरी। इस पर विंग कहता है, सर प्लीज़ आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है।
शीजन की बातों से ही लग रहा है कि उसे अभी ये नहीं मालूम है कि वांगजी ने विंग के फादर को भी काम पर आने से मना कर दिया है, और ये बात बताकर वो शीजन को परेशान भी नहीं करना चाहता है। शीजन उसे देखकर कहता है, विंग, मैं जानता हूँ कि तुम लेनी और वांगजी दोनों से नाराज़ हो, प्लीज़ हो सके तो उन्हें भी माफ़ कर देना। जैसा मैंने तुमसे कहा, लेनी के लिए वांगजी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो कभी कभी भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही भी कर रहा है या फिर नहीं। वैसे मेरा लानजान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ही स्वीट है, बस वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए कई बार गलतियाँ कर देता है जिससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और तुम्हें भी ऐसा ही कुछ हो गया है। शीजन वांगजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले जा रहा था, लेकिन विंग के मन में तो उसके वो सारे फ्लैशबैक चल रहे थे जो अभी वो वांगजी के साथ बिता कर आया है, और वो यही सोच रहा है कि उसे अच्छे से पता है कि वो इंसान कितना अच्छा है और कितना स्वीट है, लेकिन फिर भी वो शीजन की बातों को सुनकर नोट किए जा रहा था। शीजन उससे कहता है, अगली बार जब वो तुमसे मिलेगा तो वो तुमसे अच्छे से बात करेगा, आई प्रॉमिस, मैं उसे समझाऊंगा। इस बात पर विंग ने ऑकवर्डली स्माइल की। वो अपने मन में सोच रहा था, उस इंसान से फिर से मिलना, नहीं, उस इंसान से तो मैं कभी भी नहीं मिलना चाहूँगा। शीजन ने विंग के कंधे पर हाथ रख के कहा, अब तुम चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी स्कॉलरशिप फिर से मैं स्टार्ट करवा दूंगा, तुम्हें फ़ीस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने स्माइल करके शीजन को बो किया। वो कहता है, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद शीजन वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जियांगचेंग को एक बड़ी सी स्माइल दी, जिसका जवाब जियांगचेंग ने भी स्माइल करके दिया। इससे वैसांग और उसके बाकी दोस्तों को जियांगचेंग को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया, लेकिन विंग को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। एटलीस्ट उसकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, लेकिन अब उसके फादर के बारे में क्या वांगजी उन्हें फिर से काम पर आने देगा या नहीं। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।